बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वीडियो का आगाज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने से कर लें। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले बच्चों जरा गौर करें वर्ड पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड सुना हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इस वर्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले आपको मैं चंद एग्जांपल से चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट बच्चों आपके पास ये सरफेस ऑफ अर्थ है। इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई एक मैस है। आप क्या करते हैं कि इस मैस को अगेंस्ट ग्रेविटी उठाते हैं और इस पॉइंट पे ले आते हैं। सपोज दैट ये पोजीशन ए थी और ये पॉइंट जो है वो क्या है? बी है। यहां से आप इस पॉइंट पे हाइट h आपने की, तो बेटे आपने इसे किसी हाइट पे लेके गए और देखें ऊपर को लेके गए, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गए हैं, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसको mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बच्चों आप अगर एग्जांपल लें एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। आप बेटे इसको इस तरफ मूव करें। जैसे ही आप इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे तो ये वापस किधर आएगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो जो ये पॉइंट है जहां पे आप इसको लेके गए हैं, यहाँ इसकी पोजीशन चेंज हुई है। इसकी पोजीशन चेंज होने से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। वो जो एनर्जी स्टोर होगी उसको आप बोलेंगे वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेटे पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। आइए अब जरा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है ये हमने देखना है। सपोज दैट बेटे यहाँ पे एक अर्थ चार्ज है, टेस्ट चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये बेटे किधर मूव करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से किधर है? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये चार्ज भी किधर आएगा बच्चों? ये चार्ज मूव करेगा डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, F = QE। ये फोर्स इसके ऊपर क्या करेगी बच्चों? एक्ट करेगी। अब ये तो ये फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मुराद है? अब बच्चों अगर हम इसी चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, अब जो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वो जो वर्क है आप देख रहे, वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर को, वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। और इस सूरत में जो एनर्जी स्टोर होगी बच्चों उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन जो आपको करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है लेकिन हम चार्ज किधर मूव कर रहे हैं? अपवर्ड। तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस बेटे पोटेंशियल को आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आखिरी लाइन मैंने लिखी है कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपने इसको इस तरह से मूव करना है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी रहे। आइए आप जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। डेफिनेटली ये पोटेंशियल है और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। सपोज दैट ये प्लेट A है और ये प्लेट क्या है? B है। तो A पे
जो इसका पोटेंशियल होगा बच्चों वो क्या होगा VA, और B पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा VB। तो हम अगर चेंज लें, इनका चेंज लेंगे तो वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये जो बच्चों दोनों प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस है, यहां से हम इसको देख सकते हैं कि V1 से मुराद है प्लेट A का पोटेंशियल, VB से मुराद है प्लेट B का पोटेंशियल, और डेल्टा V जो है बच्चों ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब बच्चों ना हम इस पे थोड़ा सा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी लगाएंगे, क्यों कहता है कि ये जो वर्क हम कर रहे हैं इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ रहा है वो चेंज नहीं एनर्जी के बराबर है। जो यहाँ पे A प्लेट पे जो एनर्जी होगी उसको हम UA कह देंगे, और जो B प्लेट पे एनर्जी होगी उसको हम UB कह देंगे। तो ये भी आप कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। वर्क डन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, चेंज इन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम यूनिट की बात कर लेते हैं कि आखिर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है। तो बेटे देखिए फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट क्या होता है जाउल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो यूनिट क्या आ गया, जाउल पर कूलम। और बच्चों एक बात और याद रखें, हम इसको कहते हैं कि ये वोल्ट के इक्वल है। जाउल पर कूलम किसके इक्वल है, वोल्ट के इक्वल है। अब वोल्ट को भी डिफाइन कर ले, मैं जनरल तरीके से आपको बताता हूं। 1 वोल्ट बेटे किसके इक्वल है, 1 जाउल पर कूलम। कि अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना हो आपने, तो जितना अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े तो उसका जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। देखिए जरा, इफ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन, आपको करना पड़ता है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए from one point to another point against the electric field, then potential will be 1 volt। सीधी सी बात है बच्चों, सादा सी, कि अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये बेटे था इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, और चेंज इन पोटेंशियल जो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, और यूनिट आपके पास क्या आएगा, जूल पर कूलम या वोल्ट आएगा। तो ये बेटे था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन आपका हो कोई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई आपको इशू आता है तो आप लेक्चर को बार बार या 2 दफा या 3 दफा भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।